ये इसको आप 10 साल प्रिजर्व रखिए, इसको फोड़िएगा मत। अच्छा। 10 साल तक ये ऐसे ही दाना इसका सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। हमारी करमता भाजी है, नारी भाजी, ये देखिए, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ये नेनुआ है ना। अरे वाह, ये देखिए फ्रेंड, तो जिन फ्रेंड्स को नहीं पता, यूपी में भी इसको बहुत ज्यादा खाया जाता है। ककड़ी है, ये फूटती है, जब पक जाती है तो ये पीली हो जाएगी, और भी खाते हैं इस तरह से, और इनके पत्तों को भी खाते हैं। आप तोड़ते जाइए, ये खत्म नहीं होगी। मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सीड्स को लेकर है। अब इतनी सारी सब्जियां आपने लगा रखी है, ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है, तो सीड्स कहाँ से लेकर आते हैं? संदीप जी, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि ये सारे सीड्स हमारे घर के ही हैं, और प्योर देसी, मतलब कुछ भी चीज मार्केट का नहीं है, सब कुछ घर का है। मैं सीड्स खुद तैयार कर लेती हूँ, और कई मतलब जो शुरुआत हमने करी अपने घर से, अपने गांव से लेकर आई, और इसके बाद हम खुद, जैसे ओल का हुआ, ओल का बीज हम गांव से लेकर आए। अच्छा। और ये हमारी करमता भाजी है, नारी भाजी, ये देखिए, ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसको जरूर खाना चाहिए। तो इसको भी हम मतलब घर से, गांव से लेकर आए। बैगन का है, बैगन पकने के बाद उसको फाड़ कर सुखा दीजिए, उसमें ढेर सारे सीड्स हो जाते हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे मान लीजिए ये हमारी लौकी है, देसी लौकी, एक हाथ में नहीं है, ये इसको आप 10 साल प्रिजर्व रखिए, इसको फोड़िएगा मत। अच्छा। 10 साल तक ये ऐसे ही दाना इसका सुरक्षित रहेगा, खराब नहीं होगा, बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो ये इसके अंदर पैक है, जब हमको जरूरत होती है इसको हम पटक के फोड़ देते हैं, और फोड़ कर इसके दाने निकाल लेते हैं। और इस दानों को, ये गोल लौकी है। अच्छा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा ये आपको। वाह, देसी है ना? देसी है, प्योर देसी। और एक इसकी खासियत, हाइब्रिड तो बड़े इजीली मिल रहे हैं, लेकिन तो हाइब्रिड फ्रूटिंग नहीं करते ना, एक बार फ्रूटिंग करके खत्म हो जाते हैं। और ये एक बार फ्रूटिंग करना शुरू करेगी तो 10 महीने आपको फ्रूटिंग देगी। अरे वाह, थक जाएंगे खाते खाते। अमेजिंग। इसकी थोड़ी लेट फ्रूटिंग होती है, लेकिन जब शुरू होती है तो फिर थक जाएंगे खाते खाते। इसकी फ्रूटिंग दिखाऊंगी मैं आपको। अच्छा। नीचे हाँ फला हुआ है। अरे वाह। तो इस तरह से हम प्रिजर्व रखते हैं। इसी तरह से मैं आपको आइए दिखाती हूँ। नेनुआ, खीरा, ककड़ी, तोरई, कद्दू। पहले कद्दू को दिखाइए। अच्छा। ये देखिए, ये कद्दू है। ओहो। अब ये पक चुका है। हाँ। इसकी एक खासियत और बताऊं आपको? जी बताइए। लौकी को आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, मतलब बाद में खाने के लिए। इसको आप साल भर तक सुरक्षित रख सकते हैं। साल भर बाद आप खाएंगे तो इसकी सब्जी बना सकते हैं। अच्छा, ऐसे ही रहेगा ये? ऐसे एकदम ऐसे ही रहेगा। फ्रिज में रखना है कि बाहर? बाहर रखिए, नॉर्मल बाहर, किसी भी कमरे में, बिस्तर के नीचे कहीं भी रख दीजिए। ये ऐसे ही रहेगा, जब मर्जी हो इसको खा सकते हैं। इसकी एक खासियत है। वाह। और इधर भी देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी एक फ्रूट इसका लगा हुआ है। तो उसको, वो सुरक्षित नहीं रहेगा, वो सड़ जाएगा। लेकिन ये सुरक्षित, क्योंकि पक गया है। अगर आपको स्टोर करना है तो आपको पकाना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तो आइए मैं आपको, पेड़ पे ही पकाना पड़ेगा? पेड़ पे पकाना पड़ेगा। अब देखिए, ये जैसे ये नेनुआ है ना। अरे वाह, ये देखिए फ्रेंड, तो जिन फ्रेंड्स को नहीं पता, यूपी में भी इसको बहुत ज्यादा खाया जाता है। ये देखिए, इसके अंदर बीज है, ऐसी आवाज कर रहा है। जी, आवाज आ रही है। फोड़ के दिखाऊं? अच्छा, इसका लूफा भी तो बनता है मैम? लूफा हाँ बनता है, लूफा बनता है। बीज इसके दिखा रही मैं, ये देखिए, पकड़ लो। ये लूफा बाहर आ गया, और साथ में इसके बीज भी। मैम 2 प्रोडक्ट मिल गए आपको। आजकल तो लूफा भी बहुत महंगा बिक रहा है। हाँ, ये देखिए, इसके सीड्स हैं। ये रहा। अब इसको भी अगर मान लीजिए आप नहीं खोलते ना, तो जब तक चाहे इस बीजों को सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है गांव में, कि इनको ऐसे सैगा ही रख दिया जाता है, और जब सीजन आता है बोने का तो इनको निकाल लिया जाता है। मैं दिखा रही आपको। बहुत बढ़िया। ये थोड़ा सुखाना पड़ता है, खूब सारे बीज इसके अंदर हैं। ये देखिए, वाह, ये सब पके हुए बीज हैं। अब इन्हीं बीजों से मैं तैयार कर लेती हूँ। आपने ककड़ी देखा, ये रेयर है, ये नहीं मिलती है ये वाली, ये, लेकिन ये मेरे पास आपको इसलिए मिलेगी। ककड़ी है? ककड़ी है। ये फूटती है, जब पक जाती है तो ये पीली हो जाएगी और फट जाएगी। अच्छा। और पूरे एरिया में खुशबू फैल जाएगा। अच्छा। इतनी, और टेस्ट में तो अब मैं क्या कहूँ, काश इसको आप खाए होते कभी। तो इतनी अच्छी। देखिए फ्रेंड, इधर भी मुझे इसका फ्रूट नजर आ रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको। एक ये रहा, ये भी देखिए ककड़ी है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से मैं बीज जो है हर किसी का अपने घर में रख लेती हूँ सुरक्षित, और इसके बाद फिर हम जब जरूरत होता है तो हम निकाल लेते हैं। नाइस। मैम पोई भी लगा रखी है आपने? हाँ जी, पोई के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि एक बीज जरूर पोई का आप लगाएं। पोई आपकी सेहत, पोई को बोलते हैं खून बनाने वाली मशीन। तो पोई को अगर आप एक पौधे को लगाते हैं तो पूरा परिवार इसको खाते खाते थक जाएगा, ये खत्म नहीं होगी। आप देखिए ना कितनी अच्छी, मैं तोड़ के दिखाती हूँ।
इसके डंठल को भी खाते हैं इस तरह से और इनके पत्तों को भी खाते हैं। आप तोड़ते जाइए, ये खत्म नहीं होगी, जितना तोड़ेंगे उतना। इसका आप पकोड़े तो पोई के फेमस ही हैं, इसकी भाजी भी बनती है, इसके चीले भी बनते हैं, इवन आटे में लगाकर बच्चों को इसकी पौष्टिकता दे सकते हैं, पराठा बना सकते हैं। मैम मेरे हिसाब से तो फिर मनी प्लांट की जगह इसे लगाना चाहिए। हाँ, मैं मेरे यहाँ आप नहीं पाएंगे ये सब ये बहुत सारे। मैं इन चीजों के कुछ चीजों के खिलाफ हूँ मैं, जैसे वो बड़े बड़े पाम के पेड़, अरे हम क्यों लगाएं संदीप जी, वो उन जगहों के लिए हैं जहाँ पानी नहीं रहता है। तो संदीप जी एक कहावत या मैं दोहा आपको बता रही हूँ कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो दोस्तों मैं इस दिशा पे काम कर रही हूँ, संदीप जी इस दिशा पे काम कर रही हूँ कि जिनको हम खा सकें, अपनी सेहत को बना सकें, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें और साथ ही प्रकृति के लिए कुछ कर सकें। तो हमें ऐसे पेड़ पौधे लगाने हैं, ऐसी चीज़ों को लगाना है कि जो हमारे प्रकृति को, वातावरण को ठीक करें। जैसे हम विदेशों की नकल कर रहे हैं, वहाँ अगर होता ही कुछ नहीं है तो पाम ही लगाएंगे ना, तो हम पाम क्यों लगाएं? यूकेलिप्टस आया है विदेशों से, कितना पानी को खींचता है संदीप जी आपको पता है। तो हम उन पौधों को क्यों लगाएं जो हमारे प्रकृति का शोषण करें? हम उन पौधों को लगाएं जो हमारे प्रकृति को, हमको ऑक्सीजन दें, हरा भरा करें, छाया दें और हमारे वातावरण को ठंडा रखें। हमको ये काम करना है। तो इसी तरह से आप हमारे यहाँ सब्जियां, आप बोल रहे हैं जो मनी प्लांट, लगाइए 1-2 पेड़, लेकिन मनी प्लांट की जगह इसको लगाइए ना। आपको ये इसमें पालक से 25% ज्यादा गुना इसमें पौष्टिकता रहती है। तो मैम जैसे अगर सपोज मैं ही लगाना चाहता हूँ इसको, हाँ, तो कैसे लगाऊं? इसको सीड्स से लगा सकते हैं या तो फिर इसको पौधे से लगा सकते हैं। कटिंग भी लग जाएगा? कटिंग थोड़ा सा टाइम लेता है। देखिए ये सब इसके पौधे हैं, ये देखिए, ये सीड से ग्रो किए? हाँ, सीड से ग्रो किए हैं, देखिए। और एक बार अगर लग गया तो फिर ये पूरा साल चलेगा? पूरा साल चलेगा अगर आप इसकी सही देखभाल करें। मतलब पानी चाहिए इसको, 50% खाद चाहिए, तो ये फिर 1 साल नहीं, सालों साल चलेगा। अगर टाइम सर्दियों में भी अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है। मान लीजिए अगर ये सूखता नहीं है, इसमें बीज आ जाते हैं, फिर आपके पास तो इतने बीज हो जाएंगे, एक पौधे से ढेर सारे बीज हो जाएंगे। हाँ, और बस बीज के टाइम में थोड़े से इसके पत्ते कम हो जाते हैं, बाकी इसको आप पूरे साल खा सकते हैं। जैसे पालक को आप उगाते हैं तो सीजन खाते हैं, लेकिन इसको उगाते हैं तो पूरे साल खा सकते हैं। अभी तो हम सीड लगाने का भी टाइम सही है, अभी लगा सकते बिल्कुल। ये सीजन तो इस टाइम पे तो इतना अच्छा रहता है, बारिश के पानी में इतना ज्यादा पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए कि आप ढेर सारी कलम उगा सकते हैं, ढेर सारे पौधे उगा सकते हैं। तो इस टाइम पे आप ढेर सारा काम कर सकते हैं गार्डन के लिए। मैम से मैं कुछ सीड लेके जाऊंगा और मैं कोशिश करता हूँ अपने यहाँ ग्रो करने की, और मेरा फोकस रहेगा कि मनी प्लांट की जगह इसकी खूबसूरती भी सेम मनी प्लांट की तरह ही है, और सबसे अच्छी बात है कि इसे हम खा सकते हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो हमें इसकी तरफ बढ़ना चाहिए, इसे लगाना चाहिए। जी। आगे बढ़ते हैं मैम। ये ऊपर पूरा कवर कर दिया है बेल ने, और करेले ही करेले लगे हुए हैं, ये देखिए फ्रेंड कितने जबरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। मैम इस बार तो गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, आपके यहाँ पे टेम्परेचर कितना गया था? बहुत ज्यादा गर्मी थी, 45-47 डिग्री था, लेकिन हमने बचा लिया पौधों की, हमने बहुत देखभाल करी। हम शाम को इनको सावर कराते थे। अच्छा। इनकी जड़ों में पानी डालने के बजाय इनको सावर कराना गर्मी में ज्यादा जरूरी रहता है। अच्छा। क्योंकि जड़ों में ओवर वाटरिंग से आपके पौधे सड़ने लगते हैं, हाँ, फंगस लगने लगते हैं, तो इसलिए इनको सावर कराना ज्यादा अच्छा होता है। और ऐसे हम अभी भी ऐसे ही करते हैं कि इनको सावर कराते हैं, जड़ों में पानी कम डालते हैं इनके। अच्छा, ऊपर ज्यादा डालते हैं, जड़ों में कम डालते हैं, जिसके चलते इनके सारे जो पौधे हैं वो बच गए। और मैक्सिमम पौधों में देखें आप ग्रोथ भी अभी बहुत अच्छी है। सेम देखिए हमारी बारिश कितनी बार हो चुकी है यहाँ पर? बारिश ऐसे बहुत ज्यादा नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है। हाँ, थोड़ी फिर भी पौधे लश ग्रीन आपके वापस हो चुके हैं। हाँ, और अभी मेरे कान के पास से एक भंवरा गया, 2 भंवरे गए, 2 भंवरे गए। आपको ढेर सारी तितली, भंवरे, चिड़िया यहाँ अंडा देती हैं, फिर उनके बच्चे बनते हैं। मतलब प्रकृति में वो पलते हैं, उनको एक सपोर्ट मिलता है, उनको एक सहयोग मिलता है उनको बढ़ने के लिए। जी। अब थोड़ा सा अगर मैं आपके बगल में देखना चाहूँ तो यहाँ पे अडेनियम भी आपने लगा रखा है। हाँ जी, अडेनियम लगाया है। सब्जियों के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी फ्रेंड आपको देखने के लिए मिलेंगे जो एक्सोटिक है, एक्सोटिक कलेक्शन भी आपको यहाँ देखने के लिए मिले। तो अडेनियम के बारे में बताएं मैम, हमारे व्यूअर्स को किस तरह ग्रो करना चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए, आपने खुद कब लगाना शुरू किया था? अडेनियम मैं 2-4 साल से लगा रही हूँ। अडेनियम के अब देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सब्जियां उगाते हैं, बेल वर्गीय सब्जियां उगाते हैं किसी भी तरह की, तो आपको एक कॉर्नर में फूल उगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि इनको चाहिए पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होगा? पॉलिनेटर से। पॉलिनेटर कैसे आएंगे? आप जब फूल लगाएंगे, तो जब आप फूल लगाएंगे तभी पॉलिनेटर आएंगे, और पॉलिनेटर से आपका होगा पॉलिनेशन। तितली, भंवरा, ये सारे कुछ फूलों से ही आते हैं। तो अब रहा सवाल इसका कि कैसे उगाए।
आपने देखा, अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ आप घुस सकते हैं क्या? बिल्कुल, आइए यहाँ घुसिए आप। जी। इस तरह से हजारों सीड्स मैं इसकी उगाती हूँ और उगाकर इनको मैं बड़ा करती हूँ। तो ये सीड ग्रो करने के लिए किस तरह का मिक्सचर बनाया आपने? सिर्फ नीचे हमने खाद डाली है, खाद और मिट्टी और बालू। अच्छा। लेकिन ऊपर की जो लेयर है टोटल रेत है, रेत टोटल। क्योंकि मिट्टी में फंगस लग सकते हैं इसमें, लेकिन रेत में कोई फंगस या कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता, खाली रेत है, ओनली रेत, कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके नीचे जो है मिट्टी खाद है। अच्छा। लेकिन ऊपर जो है हमने खाली रेत डाली है ताकि ये उगे और इसमें किसी तरह का फंगस ना लगे। तो इसी तरह से मैंने कई कंटेनर, 1000 कम से कम सीड्स हम तैयार कर रहे हैं अभी इस बार इस बैच में। फ्रेंड्स, एक चीज मैं देख के हैरान हूँ, नीचे देखिए व्हाइट कलर का भी फ्लावर है। हाँ जी, में इनके पास। ये देखिए, ब्यूटीफुल। ये इसके लीव्स हैं। अच्छा। हाँ, व्हाइट का है मेरे पास। तो व्हाइट लीव्स आती हैं इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर व्हाइट लीव्स आती हैं और ऐसे भी आती हैं, वेरिकेटेड आती हैं। और इसका कलर इतना सुंदर है, एकदम फ्लावर रेड है, ब्लड वाला डार्क। तो मतलब डार्क ब्लड रेड का तो ये फ्लावर हो गया। हाँ, और ये लीव्स हैं, व्हाइट कलर की लीव्स हैं और ऊपर ग्रीन लीव्स हैं। हाँ, तो ये ऐसे ही रहता है, इसी तरह का आता है, दो तरह का। हाँ, क्या नाम है इसका वैसे? मुझे इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा अलग है। नाइस। हाँ, ब्यूटीफुल। ग्राफ्टेड है ये। ओके, हाँ, ग्राफ्टेड है, इसीलिए शायद ऐसे ग्राफ्टेड है। हाँ, तो हम चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे। क्रिएशन की बात कर रहे हैं तो अडेनियम तो ज़बरदस्त है मैम के पास। अडेनियम के केज बना रखे हैं मैम ने। मैम केज दिखाइए, और साथ ही में टोपियारी का बेहतरीन कलेक्शन है, अब हम उस पर भी बातें करेंगे। हाँ जी जी, आइए। ये है इनका टोपियारी सेक्शन फ्रेंड, देख सकते हैं, ज़बरदस्त। तो मैम प्लीज़ बताएं, टोपियारीज जेड प्लांट क्या होते हैं, किस तरह हमें करना चाहिए इस पर काम, किस तरह हम इस पर कुछ नया, कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं? संदीप जी, इसको कुबेर का पौधा कहा जाता है, कुबेराक्षी पौधा कहा जाता है। इसको लगाने से घर में सुख शांति और सारे वास्तु दोष दूर होते हैं। आप इसकी छोटी सी एक, मतलब मैं आपको बता रही, मैंने ढेर सारे ऐसे उगा के रखे हैं। ये देखिए, उठेगा नहीं मेरे से ये इसको हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम बाद में इसमें काम कर सकें। अच्छा। काम कर सकें मतलब जैसे मान लीजिए हम टोपियारी, और ये देखिए हमारा जो बोनसाई, ये सारा कुछ जो हमने बनाया है, तो उसके पहले इसको इसी तरह से उगाया जाता है। अरे वाह, ओम स्वास्तिक। हाँ। ये देखिए फ्रेंड, कितने सुंदर सुंदर इन्होंने बना रखे हैं। ये स्वास्तिक है, इधर ओम भी है, और इधर हार्ट शेप में रखा हुआ है, और ये सारे के सारे आर्क शेप में। मैम कब से बना रहे हो टोपियारी? ये तो काफ़ी पुराने लग रहे हैं। अब देखिए, वो वाला तो है, हाँ, 3 साल का होगा, 4 साल का। वैसे दिख वो 5 साल का रहा, 5-7 साल का दिख रहा। जी जी। तो मेरे पौधे इतने हेल्दी रहते हैं कि ऐसे दिखते हैं, ये ज्यादा पुराने नहीं हैं। आप अगर अच्छे से मिट्टी बनाते हैं, तो मैं आपको बता रही थी जेट के बारे में, जैसे इतना बड़ा आप छोटा सा कटिंग लेकर नीचे की 2-3 लीव्स हटा दीजिए, और इसके बाद ऐसे मिट्टी में आप इसको दबा दीजिए, ये ऐसे। अच्छा, रुकिएगा, ये इसमें हम अगर लगा देंगे हाँ, तो यहाँ से नया पौधा बन जाएगा। हाँ, ये नया पौधा मैं आपको दिखाती हूँ, नया पौधा मैं आपको जड़ से दिखाती हूँ। उधर मैंने पीछे भी कटिंग लगा रखी है। हाँ, ये ढेर सारी हमने लगा के रखी है। इसी तरह कटिंग लगाई थी आपने? हाँ हाँ, सारी कटिंग। हाँ, कुछ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। यहीं से कटिंग लेकर आप टोपियारी बनाते होंगे, है ना? नहीं, मैं इसकी जड़ भी दिखा सकती हूँ, इतने बड़े की जड़ दिखाती। तो देखिए, ये हमारी नर्सरी तैयार हो रही है। इतनी छोटी सी कटिंग भी मैं आपको उखाड़ कर दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये देखिए जड़ बन गई है। कब लगाया था आपने कटिंग? करीब 15 दिन पहले। 15 दिन पहले हाँ, इनकी कटाई छटाई हुई थी, तो करीब 15 दिन पहले ये देखिए इतनी बड़ी जड़ हो गई। ये मतलब 1 हफ्ते में इसमें जड़ आ जाती है। हाँ, बहुत आसानी से ग्रो करने वाला। और इसी से ही हम बनाएंगे जो टोपियारीज बनाए हैं, और जो हमने बनाया है बोनसाई, सब इसी से ही होता है। तो एक बार आप कहीं से लाइए, मैंने आपको कहा ना कि बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद मेहनत करिए और आप खुद तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, और अब इसमें क्या, ये टूटा सा टब है, इसमें हमने मिट्टी भर के, खाद भर के, देखिए यहाँ से टूटा हुआ है, इसको हमने बांधा हुआ है, इसमें उगा दिया। इसका भी देखिए प्रकृति के लिए कितना योगदान हुआ। हमने कचरा नहीं फैलाया, है ना, कचड़े से ही हमने अपने पौधे उगा लिए, है ना। अमेजिंग। हाँ, तो ये सोच लेकर अगर हम चलते हैं तो हम प्रकृति को भी साफ सुथरा रख सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि प्लास्टिक से बहुत ज़्यादा कचरा होता है। जी। तो वापस हम चल रहे हैं अपने टोपियारी सेक्शन में, और जहाँ पे अडेनियम का भी बहुत सारा स्टॉक है, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं और देखते हैं किस तरह मैम ने काम किया। मैम, इसमें जो आपने प्लांट यूज़ करे हैं जेड के, ये कितने कितने पुराने प्लांट हैं हमारे? ये सब छोटे छोटे थे। देखिए जो ये है ना, ये इधर, अच्छा। ये इतने बड़े बड़े लिए, फिर ये बढ़ते गए, फिर इनको हम सेब देते गए,
अच्छा। हाँ, इसमें हमने तीन पौधे को इस्तेमाल किया, एक इस साइड और एक इस साइड। ये हमने हट बनाया है, पूरा कवर कर दिया आपने। तो हट बनाया है, तो ये आप पीछे से भी देखेंगे ना, बहुत खूबसूरत आपको दिखेगा, कहीं से भी कुछ दिखेगा नहीं। ये पूरा राउंड शेप में है। हाँ, कितना साफ सुथरा। इसकी प्रूनिंग करते रहते हैं। प्रूनिंग 15 दिन में। 15 दिन। हाँ, हटा दीजिए। तो कुछ अलग से न्यूट्रिशन भी डालते हैं या कुछ नहीं डालती, सब कुछ बेसिक है, ऑर्गेनिक। मतलब कि एक मुट्ठी कभी कभी खाद डाल, देखिए भौरे, वाह, एक मुट्ठी खाद डाल देती हूँ बस। ऐसा कहते हैं भौरा अगर आपको कवर करता है, चक्कर लगा के चला जाता है, तो आप आगे धनवान बनते हैं। ऐसा तो आपका तो 4 बार चक्कर लगा। ऐसा सुनने में आता है। आपका तो 4 बार चक्कर, मेरा रोज लगाते हैं। आपका रोज लगाते हैं। मतलब वो पहचानने लगे हैं मुझे, चिड़िया पंछी भी मुझे पहचानने लगी है जी। बस देखिए कितने, वो देखिए कितने एकदम यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, इधर भी हाँ, हैं, काफी है। हाँ, इसका रीजन यही है कि फ्लावरिंग प्लांट्स हमें जरूर लगाने चाहिए। हाँ जी, ताकि इस तरह अगर आप वेजिटेबल उगाते हैं तो भी आप फ्लावर, और वैसे भी ये जो अडेनियम होते हैं ना, ये कितने तंदुरुस्त फूले फूले से रहते हैं। हाँ। इसी तरह से आप भी तंदुरुस्त रहेंगे, आप भी मतलब भरे भरे रहेंगे और आपके पास भी सब कुछ रहेगा। तो इनको आप जरूर लगाएं, जेट प्लांट को, बहुत खूबसूरत होते हैं। ये व्हाइट है संदीप जी, ये व्हाइट है। हाँ, ये खिल, एक बार 3-4 बार खिल के चला गया। ये व्हाइट है। नाइस। तो पॉलिनेशन के लिए फ्लावरिंग प्लांट्स को जरूर बहुत जरूरी है। हाँ। अच्छा, एक बात ये भी देख रहा हूँ कि आपके पीछे जो बहुत ही कम फ्लावर्स हैं लेकिन इतने जबरदस्त हैं और इतनी अच्छी शेड नजर आ रही है इसमें। हाँ, बहुत खूबसूरत पोर्चुला का है। हाँ। और अलग अलग कलर्स हमें नजर आ रहे हैं। फ्रेंड, ये तो सिर्फ एक झलकी है, जब हम इनके नीचे वाले गार्डन में जाएंगे, ये देखिए, वहाँ आप देख के हैरान होने वाले हैं, वहाँ पे कितने सारे पोर्चुला का लगा रखे हैं। मैम, ये टोपियारी के बारे में बता दो जो अभी आप दिखा रहे हैं। हाँ जी, ये टोपियारी है अपराजिता की। अपराजिता भी, मैं आपको संदीप जी बड़ी अच्छी बात बताने वाली हूँ। स्वर्ग से 3 पौधे आए थे। अच्छा। उनमें से एक ये है ना, एक था एक मधुकामिनी है, एक है ये अपराजिता, और एक है पारिजात, यानी हर सिंगार। तो ये हर घर में होना चाहिए। ये तो आप सोचिए, मैंने देखा, मेरे घर में है। अरे मैं गार्डनर हूँ, स्वर्ग से आए हुए पौधों को छोड़ दूंगी। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। इनके पौधों को आप, ये जो फूल है ना सूखे हुए संदीप जी, इनको आप ऑनलाइन चेक करिएगा कितने किलो मिलते, कितने 1000 रुपए किलो मिलते हैं। आप इसको घर में 4-6 फूल लिए, गर्म पानी में डाले या ब्लैक टी में डाले, आप इसको पी लीजिए, आपके शरीर में रोग ही नहीं होगा, कुछ रोग ही नहीं होगा। और प्रोडक्ट बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, ब्लू टी के नाम से बिकता है। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप बीमार हो तब इन चीजों को इस्तेमाल करें। बिल्कुल, अपने गार्डन में लगा के रखो और कंटिन्यू देते रहो, बीमारी नहीं बढ़ेगी। बस, हाँ। और मैं तो इसको ना ऐसे करके खा भी लेती हूँ। वाह। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, इसको हमने बनाया है, हमने इसको सीड से उगाया, इसके बाद पूरा ऐसे उगा दिया, इसके बाद हमने डिवाइड किया इनको दोनों को। अच्छा। और यहाँ बांस की खपची लगाया हमने। अच्छा। आपको दिखेगी यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए, ये बांस की खपची, और इस खपची से हमने यहाँ बांधा रॉड, पतला सा, और इसी से पहले हमने अटैच किया इसको रॉड को यहाँ, और फिर इनको हमने इसमें चढ़ा दिया और पतले धागे से इनको सपोर्ट दे दिया। कितना खूबसूरत लग रहा है। और हमने यहाँ बैठा दिया कृष्ण भगवान को, वो बांसुरी बजा रहे हैं। लग रहा है कि कृष्ण भगवान, हाँ, और ये एनिमल्स, ये देखिए गायें गोकुल में बैठे हैं और गैया इनके आसपास। हाँ, और ये फूल के बीच में, खिले हुए फूल के बीच में बैठे हैं, और ये जो है गायें, एनिमल्स जो है उनको पसंद थी गौ माता ना, तो वो चरा रहे हैं। मैम, इसी के साथ ही मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन आपकी देख रहा हूँ, जो कि है अडेनियम केज। यहाँ पे हमें फ्रेंड देखिए केज नज़र आ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे से आपने बनाया हुआ है, चोटी नुमा शेप इसकी बना रखी है। तो किस तरह से बनाना चाहिए, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। हाँ जी, इसके बारे में बताना चाहूंगी। आप कभी मत घबराइए कि पौधे का शेप क्या है। कई बार जब होता है कि हमारे अडेनियम लेंदी हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि इसका हम क्या करें। मैं आपको लेंदी दिखा रही हूँ, ये लेंदी है। अब जैसे ये लेंदी है, अब आप सोचेंगे इसका हम क्या करें। इसका भी बहुत अच्छा क्रिएशन हो सकता है, क्रिएट कर सकते हैं आप। इस तरह के 3 पौधे या 6 पौधे आप लीजिए, 4-5 दिन के लिए इनको मिट्टी से निकाल कर बाहर कर दीजिए, फंगिसाइड लगा के, क्योंकि इनमें फंगस लगने का खतरा रहता है। इनको बाहर कर दीजिए। 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि ये जो है आपके ऐसे मुलायम हो गए हैं। जी। जब आप मुलायम हो जाए, जब ये मुलायम हो जाएंगे, तीनों को यहाँ नीचे बांधिए। 3 अडेनियम 6 अडेनियम के बन जाते हैं, तो तीनों के यहाँ बांध दीजिए, और इसके बाद इसकी आराम से चोटी गूंथ लीजिए, और चोटी गूंथ के यहाँ पास आप यहाँ भी बांध दीजिए। जी, जैसे कि यहाँ बांधा हुआ। हाँ, लेकिन इसको ऐसे तुरंत आप नहीं गूंथ सकते, टूट जाएगा, ये खराब हो जाएगा। इसको 4-5 दिन के लिए बाहर निकालना पड़ता है। 3 वाला तो ये रखा है फ्रेंड, और 6 वाला देखिए ये रखा है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है 6 वाले। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही सुंदर, ये देखिए। और इसके बाद जब थोड़ा और बड़ा होगा तो इसको मैं यहाँ से करूंगी प्रून।
अच्छा। फिर ये ऐसे गुलदस्ता बनेगा फूलों का कि ये देखते ही बनेगा जी। तो आर्टिफिशियल गुलदस्ता लाने से अच्छा है कि हाँ, ये गुलदस्ता हाँ, बना के ये रखें अपने गुलदस्ता गार्डन में। बना के रखें। अमेजिंग। हाँ आपके जी। पीछे कुछ नन्हे नन्हे फ्लावर्स हैं, इसके बारे में बताएं। बहुत ही ज़बरदस्त है, ऐसा लगता है एक बुके हमारे सामने रखा हुआ है। इसका इंग्लिश नाम तो मैं नहीं ले पाती हूँ, आप हंसेंगे। नहीं हंसेंगे, इसको वैसे बिल्कुल नहीं हंसेंगे। आप नहीं, हम नहीं आप बोलेंगे। हिंदी नाम बताओ। नहीं नहीं, इंग्लिश नाम नहीं बता आप पाएंगे। हिंदी नाम बताओ ना। हिंदी, इसको पता नहीं तितली बोलते हैं। अच्छा। तितली पौधा। हाँ। ये आप इसके बारे में आपको बता दूं मैं, हमारे सब कुछ ऑर्गेनिक है हमारा जी। आप इसको इतना सा खा के देखिए। अच्छा, खा भी लेते खा हैं के क्या? देखिए, हाँ एडिबल है। देखिए ये इसको ना फॉरेन कंट्री में हम्म। सैलेड को सजाने के काम आता है। अरे वाह। हल्की सी खटास रहती है। हम्म। अब आप सोचेंगे जहर न खिला दी हो। नहीं नहीं, मैं खाओ ऐसे पहली बार रहा हूँ, देखा तो मैंने कई गार्डन में। जी। आप इसको खा सकते हैं। अच्छा। इसको सैलेड के सजाने के काम में लाते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत होता है। इसके फूल और ये हल्की छाया, हल्की धूप में होता है। अगर आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन बीच बीच में इसको धूप दिखानी पड़ेगी। अच्छा। तो बहुत ही खूबसूरत होता है। और एक इतना से इसका बल्ब लेके आप लगा दीजिए, इस तरह से ये बन जाएगा। देखिए ना, ये देखिए इसका सुंदरता देखिएगा। वाह, देख रहे हैं, ये है बुके। बुके। और ये बहुत महंगा बिकता है। इसके ये 4 ऐसे रहेंगे, उसको 500 रुपए में देते हैं। क्या मतलब बताइए लेने का ऐसा। आइए हमारे पास। हम तो दोस्तों एक बात, संदीप जी एक बात और बोलना चाहती हूँ। आसपास के लोगों को मोटिवेट करने के लिए गार्डन की तरफ जैसे बोलते हैं आप आओ चले बागवानी करें, तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि आओ चले गार्डनिंग करें, आओ चले ऑर्गेनिक की ओर चलें। बिल्कुल। तो मैं उनको सीड्स भी देती हूँ, पौधे भी देती हूँ फ्री। मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से, मैं पैसे नहीं लेती। हाँ, जब ज्यादा देना होगा तो बताना, कम नहीं लेते। मतलब एक बार आप लगाकर भूल जाइए, बस सिर्फ खाते रहिए, खाते रहिए, खाते रहिए। इस तरह से इसको उगाया जाता है। इसका बल्ब होता है नीचे, ये लंबा है, इसमें गोल भी होती है गांठ सी। मतलब कि ये इतने खिले थे कि ये गुलदस्ते बने हुए थे। ये बोंजाई के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने एक कबाड़ी से लिया था 2, तो इसमें मैंने होल किया, ये देखिए होल करके, और इनमें हमने मिट्टी भर दिया। रूट्स पे हमने ग्राफ्टिंग किया। हमने आपको कहा था कि शायद ये आप नहीं देखे होंगे, जो बहुत ही यूनिक पौधा है और हर कोई इसको नहीं उगाता, लेकिन इसको उगाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है।